की करते हैं जो आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान 7 बिल पेश किए जाएंगे। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले बीते कल सर्वदलीय बैठक की भी बुलाई गई थी और आज से शुरू हो रहे संसद के इस मानसून सत्र की तस्वीर पहले के मुकाबले इस बार थोड़ी सी अलग नजर आने वाली है। दरअसल इस सत्र में सयोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे जो सांसद हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ नजर नहीं आएंगे। हालांकि इससे पहले वो लगातार अभिषेक बनर्जी के साथ बैठते थे, लेकिन इस बार की स्थिति और परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी की बात करें तो उसके 6 सांसद भी अब शिंदे सेना के साथ नजर आने वाले हैं। अब संसद के इस मॉनसून सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच जो राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय वो भी शुरू होता नजर आ रहा है। अब इस बार का मॉनसून सत्र किस तरीके से अलग रहने वाला है और कौन कौन से बिल पेश होंगे वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज से संसद का मॉनसून सत्र और संसद के मॉनसून सत्र आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही संबोधित किया मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है सबसे पहले वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र और मॉनसून दोनों सक्रिय हैं और असरदार इस बार मॉनसून सत्र होने वाला है। संसद में सार्थक चर्चा जो है वो बेहद जरूरी है। विपक्ष को ये मैसेज भी देते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने कहा कि तथ्य और तर्क के साथ संसद की आवाज को मजबूत करें। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि विपक्ष को ये मैसेज दिया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद भी जताई है और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। युवा स्टार्टअप ने कामयाबी हासिल की है, युवाओं ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है और अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बात और कही। उन्होंने कहा कि 56 साल के युवा की बात अब नहीं कर रहा और साथ ही रिफॉर्म एक्सप्रेस पर देश इस समय अग्रसर है। तीसरा, सेमीकंडक्टर प्लांट देश को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी शुभारंभ हुआ है, जिसकी हमने तस्वीर भी आपको इससे पहले भी दिखाई कई बार। और भारत इस समय 7.7% की ग्रोथ के साथ इस समय आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपना ये संबोधन रखा और इस संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। और इसके साथ ही अब आपको बता दें कि आज से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खास इस बार नजर आएगा, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि कई सारे जो अहम विधेयक हैं उन्हें पेश किया जाएगा और एक नहीं बल्कि 7 ये नए विधेयक हैं। अब इस दौरान जहां एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी तैयारियां है मानसून सत्र को लेकर, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। पेपर लीक मामले पर विपक्ष के तेवर कहीं ना कहीं तीखे इस समय नजर आ रहे हैं और साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी हंगामा इस बार मानसून सत्र में नजर आ सकता है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि नियमों के तहत ही चर्चा की जाएगी। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं इस वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से है। जहां एक तरफ हम देखें तो सत्ता पक्ष 7 नए बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी तैयार हो चुका है इस बार सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के जो मानसून सत्र है उसमें 7 नए बिल पेश होंगे। आखिर कौन कौन से ये बिल हैं एक नजर में वो उस पर भी आपको बता देते हैं। सरकार आयकर संशोधन विधेयक जिसे इस बार पेश किया जाएगा, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक जिसे इस बार पेश किया जाना है। इस सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपको एक और बता दें कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक जिसे इस बार पटल पर रखा जाएगा, ये तीसरा विधेयक। और इसके साथ ही जो चौथे बिल की अगर हम बात करें तो वो है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक, इसे भी पटल पर रखा जाएगा। और इसके साथ ही जो 5वां विधेयक है वो है एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक, जो इस बार कहीं ना कहीं मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। छठा है आयकर संशोधन विधेयक 2026 और 7वां है विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन एफसीआरए विधेयक 2026, जिसे इस बार पेश किया जाएगा। तो कुल 7 ये विधेयक 7 बिल जिन्हें पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इन बिलों को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानसून सत्र में संसद के अंदर एक नया समीकरण भी देखने को मिल रहा है। नया समीकरण इस तरह से नजर आ रहा है क्योंकि जो सांसदों का बैठने का जो क्रम है वो इस बार काफी बदल गया है। सिटिंग अरेंजमेंट काफी चेंज हो चुके हैं। खासतौर पर जो बागी सांसद हैं वो अब कहीं ना कहीं अलग बैठते हुए नजर आएंगे। यूं कहें कि एनडीए के सपोर्ट में इस समय नजर आ रहे हैं। टीएमसी के जो बागी सांसद हैं वो भी अलग बैठेंगे। शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं, जो 6 सांसद हैं, उन्होंने भी दूरी बना ली है। शिंदे सेना के साथ वो बैठते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही डीएमके ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग बैठने की मांग इस समय की गई है। अब डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके और कांग्रेस जिसका दशकों पुराना नाता था, दशकों पुराना गठबंधन था, आखिर
ये कैसे दूरी हुई है, कैसे ये दूरी बनी, एक नजर उस पर भी डाल लेते, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके की जो राहें हैं वो रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। कांग्रेस ने डीएमके से अलग बैठना चाहती है और ऐसे में अगर हम देखें तो संसद तक तमिलनाडु सियासत का जो असर है वो इस समय साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में जो तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं उसमें टीवीके ने बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके बाद में कांग्रेस ने टीवीके का सपोर्ट कर दिया और तब सपोर्ट करने के बाद में डीएमके कहीं ना कहीं नाराज हो गई और इसी वजह से उसने संसद में अलग बैठने की मांग की है। लेकिन जहां एक तरफ कांग्रेस और डीएमके की बात हम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीएमसी जो विधानसभा चुनाव होते ही कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई है। टीएमसी किस तरीके से कमजोर हुई है वो भी पता है। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब टीएमसी के 29 सांसद जीते थे। अब विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में दरार पड़ गई, 20 सांसदों ने टीएमसी से अपनी दूरी बना ली और एनसीपीआई में शामिल हो गया ये पूरा बागी गुट। और अब इन्हीं बागी गुट यानी कि जो 20 सांसद हैं उन्होंने एनडीए में शामिल होने के संकेत भी दे दिए और साथ ही जो टीएमसी के बाकी सांसद हैं उनसे दूर बैठने की बात उनकी तरफ से कही गई। तो अब कहीं ना कहीं जो संसद का जो समीकरण है या यूं कहें कि जो दरार है राजनीतिक दलों में वो पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए को कहीं ना कहीं मजबूती इसकी वजह से मिल रही है, फिर चाहे वो बात शिवसेना यूबीटी की करे या फिर हम डीएमके की करें। अब इसके साथ ही एक और जो विधेयक है जिसे पेश किया जाना है वो भी बहुत जरूरी है। दरअसल आज संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल भी पेश करेंगे और इस प्रस्तावित कानून का मकसद है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी सुरक्षा देना जो अभी तक राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन उसको मिली हुई है। अगर ये बिल लागू होता है तो ये राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा, जिससे वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा और कानूनी सुरक्षा के मामले में भी इसे राष्ट्रीय गान के बराबर ही लाया जा सके। अब इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या फिर गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वंदे मातरम को लेकर आखिर नए नियम की अगर हम बात करें तो वो क्या कुछ है वो भी आपको बता दें कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाया जाना कंपलसरी किया गया है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले इसे गाया जाएगा। सभी 6 अंतरे गाने अनिवार्य हैं और गायन के दौरान सावधान मुद्रा में रहे, साथ ही स्कूलों में प्रार्थना से पहले इसे गाया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, इस बार का जो संसद का मानसून सत्र है वो पहले के मुकाबले काफी बदला हुआ नजर आया। हालांकि अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का संबोधन भी हम सभी ने सुना और जिसमें उन्होंने बताया कि भारत किस तरीके से लगातार रिफॉर्म एक्सप्रेस पर इस समय तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं संसद का मॉनसून सत्र अलग इसलिए है क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल चुके हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। शैलेंद्र, कृतिका, बिल्कुल अगर आप पिछले सत्र के मुकाबले देखें तो कई सांसदों की सीटिंग अरेंजमेंट बदली है गई है। जो टीएमसी से अलग हुआ गुट है उनको अलग बैठने की इजाज़त मिली है और कल उसको लेकर हमने देखा कि सुदीप बंदोपाध्याय के सीट नंबर को लेकर भी आदेश जारी हुआ और साथ ही साथ जो एनडीए की ताकत है वो बढ़ी है, चूँकि शिवसेना के सदस्यों की संख्या अब 13 हो गई है, जब 6 सदस्य उद्धव गुट से शिवसेना में शामिल हो गए हैं और जो एनसीपीआई बना है 20 सांसदों की टीएमसी की तरफ से जो टूट और बाकी जो सांसद एनसीपीआई में आए वो भी एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो लोकसभा में ताकत एनडीए की बढ़ती हुई दिखाई दी है और राज्यसभा सीटें खाली हुई इस्तीफे से और जो राज्यसभा के चुनाव दूसरी बात यह है कि जिन मुद्दों इस सत्र में सरकार को घेरना चाहता है उसमें रणनीति है विपक्ष की कि चलिए शैलेंद्र, हम आपके पास वापस आएंगे। अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके संसद का जो मानसून सत्र है वो इस बार बेहद ही खास रहने वाला है।